तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। आइए। Congratulations अब्दुल भाई। थैंक यू। क्या बात है। वाह, आइजो। अबे आजकल कितनी अलग-अलग किस्म की राखीज आने लगी है ना? हाँ। ये देखो, लाइटिंग वाली। है ना? देखिए। How cute! हर साल राखी में इतनी वैरायटी होती है कि पता ही नहीं चलता कौन सी ले। लेकिन अब्दुल भाई, मुझे वो पुरानी डिजाइन वाली राखी चाहिए। वो पहले आती थी ना, बड़ी सी स्पंज वाली राखी। हाँ। वो स्पंज पे वो पंखुड़ियों की डिजाइन होती थी और उसके नीचे सूरज भगवान के किरणों जैसी सोनेरी झालर होती थी, वैसी। हाँ, ऐसी राखी भी है मेरे पास। ये ऐसी वाली। वही निकाल के रखा था मैं आपके लिए। मुझे डिट्टो ऐसी राखी चाहिए। सुंदर हीरा को ना बचपन से ऐसी राखी बहुत पसंद है। उसको क्या कि पूरा हाथ भर जाना चाहिए। थैंक यू। बहुत चलती थी ऐसी राखियां पहले बचपन में। अब्दुल भाई, ये इतनी राखी पैक करके दीजिए। अब्दुल भाई, मुझे ये इतने दे। अब्दुल भाई, मुझे भी इसमें से एक निकाल के दो। और वो लाइटिंग वाली भी देना, सोनू के कजिन भाई के लिए। अब्दुल भाई, मेरे लिए ये। अब्दुल भाई, ये साड़ी मेरे लिए पैक कर देना। और अब्दुल भाई, ये प्लेन, ये कार और ये राखियां मेरे लिए पैक कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों को राखी कुरियर करानी है तो मुझे दे देना, मैं कर दूंगा। ओ कम ऑन अब्दुल भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? तुम्हें तकलीफ किस बात की? आप लोग की दुआ से मैंने इस ईद में नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ये देखिए, अब्दुल एक्सप्रेस कुरियर सर्विस। क्या बात है? बस अभी लगाना बाकी है। अभी थैंक यू। ग्रेट अब्दुल भाई, ये आपने जो कुरियर सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया है ना, दैट्स फैंटास्टिक। गुड लक। डबल कांग्रेट्स। और धन्यवाद भी अब्दुल भाई, आपने तो हमारा काम भी आसान कर दिया, नहीं? गारंटी 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो पैसा वापस। अब्दुल भाई का काम मतलब एक्सप्रेस जैसा ही। अच्छा अब्दुल भाई, हमारे कितने पैसे हुए? 1 मिनट अब्दुल। किसी से 1 रुपया भी मत लेना, सबका बिल मैं दूंगा। अरे अच्छा पोपट भाई, राखियां खरीदी है, उसके पैसे आप क्यों देंगे? वो कुछ भी होता है, बिल मैं दूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी पता चले। वो क्या है ना कि आज शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से मुझे फोन आया था। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से कम 7-8 लड़कियों के घर वाले मेरे लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। बधाई हो, मुबारक मोहम्मद भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब बहुत जल्दी ही हमारी भाभीयों की टोली में एक और भाभी जुड़ने वाली है। नया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, ये सब आप सब बहनों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप सबकी राखी का बिल भाई होने के नाते मैं दूंगा। थैंक यू पोपट भाई, लेकिन राखी के पैसे तो बहन ही देती है ना? तो इसके पैसे भी हम ही देंगे। राइट। ओके, ठीक है। राखी का मामला इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिल आप दे दीजिए। लेकिन रक्षाबंधन के दिन मैं आप सबको मुंह मांगी गिफ्ट दूंगा। बताए आप लोगों को क्या चाहिए? अरे आप भी ना। अरे पोपट भाऊजी, हमें कुछ नहीं चाहिए। कितनी जिद कर रहे हैं आप? मैं तो जिद करूंगा ही ना, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों को ये गिफ्ट लेनी पड़ेगी, मना करेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, लेनी पड़ेगी गिफ्ट। अच्छा पोपट भाई, आप राजी
खुशी जो भी देंगे ना वो हम ले लेंगे बस। हाँ ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। सुंदर हीरा को बोल देती हूँ इस बार राखी बंधवाने आए तो साथ में माँ को भी लेकर आए। 2-4 दिन माँ यहाँ रहेगी तो मजा आ जाएगा। देखो सचिन, अभी ये नया नया धंधा है, हाँ? एकदम संभाल के करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। किसका फोन? माय डियर बेना का फोन। हेलो। हाँ, हेलो सुंदर वीरा। ए बेना, कैसी हो तुम? मैं मजे में हूँ वीरा, तू कैसा है? अरे बेना, मैं भी एकदम मजे में हूँ। और माय डियर जीजाजी क्या कर रहे हैं? वो भी मजे में है, वो भी दुकान गए हैं। हमने तो ये बोला, हमने दुकान बोला। बेना, ये बोला माय डियर जीजाजी दुकान और धंधे में ही ध्यान देते हैं या तुम्हारा भी ध्यान रखते हैं? ओ वीरा, तू चिंता मत कर, तुम्हारे जीजा जी मेरा बराबर ध्यान रखते हैं। वीरा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि इस बार रक्षाबंधन में तुम यहाँ आओगे ना तो अपने साथ माँ को भी लेकर आना। 2-4 दिन माँ यहाँ रहेगी तो मजा आ जाएगा। सॉरी बेना, माँ मुंबई नहीं आ सकती। क्यों वीरा? माँ मुंबई क्यों नहीं आ सकती? क्या हुआ माँ को? बेना, माँ को कुछ नहीं हुआ है। प्रॉब्लम माँ का नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है। क्या हुआ वीरा? वीरा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बेना, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि इस बार रक्षाबंधन को मैं मुंबई राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता, इसलिए मैं माँ को भी नहीं ला सकता। माताजी, ये क्या बोल रहा है वीरा? इस बार तो रक्षाबंधन में राखी बंधवाने अपनी बहन के पास नहीं आएगा? हाँ बेना, सॉरी। लेकिन क्यों? क्यों तू राखी बंधवाने नहीं आ सकता वीरा? वीरा, बचपन से हमने रक्षाबंधन का त्योहार एक साथ मनाया है और तूने मुझे वचन दिया था बेना, मैं चाहे दुनिया के कोई भी कोने में होऊंगा लेकिन राखड़ी बंधवाने आ जाऊंगा। हाँ बेना, मुझे मेरा वचन याद है और मुझे ये भी याद है कि मेरे हाथ पे राखी बांधने के बाद ही तू अपने मुंह में अन्न का दाना डालती है। हाँ। लेकिन इस बार मुझे मेरा वचन भी तोड़ना पड़ेगा और तुझे तेरा व्रत भी। वीरा, तू खुद मुझे व्रत तोड़ने के लिए बोल रहा है? हाँ बेना, प्रॉब्लम यह है कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है मेरा, और 5 मिनट भी मैंने बिजनेस अकेला छोड़ दिया तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। नहीं वीरा, तू अपना नुकसान करके मत आ। वीरा, सच कहूँ तो इस बार मेरा अहमदाबाद आने का बहुत मन था, लेकिन तुम्हारे जीजा जी को दुकान का टेंशन है इसलिए नहीं आ सकती। सॉरी वीरा। बेना, तू टेंशन मत ले। देख बेना, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बचपन के वचन, वादे, सौगंध सब बचकाने लगते हैं। बेना, पुरानी बातें सब भूल जा और मुझे राखी कुरियर कर देना। हाँ ठीक है वीरा, जैसा तू कहे। थैंक यू वेरी मच बेना, मेरी मजबूरी समझने के लिए। अरे वीरा, उसमें थैंक यू क्या कह रहा है? मैं राखी कुरियर कर दूंगी। हाँ, और माँ को मेरा प्रणाम कहना। हाँ बेना, मैं माँ को तेरा प्रणाम और याद दे दूंगा। अच्छा बेना, मैं फोन रखता हूँ। आइए भाई, ये लो। नहीं अब्दुल, ये नहीं चाहिए। वो आज वो बबीता जो राखी लेकर गई थी ना, वैसे ही एक राखी और दे दो। अच्छा, वो वाली। हाँ। अरे अय्यर भाई, अब्दुल की दुकान चलाने को ले ली क्या? क्या? अय्यर भाई, क्या? जेठा भाई क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था। एक मिनट जेठालाल। अब्दुल, मेरे को ऐसा राखी चाहिए जिसमें AMSHP ऐसा अल्फाबेट लिखा हुआ हो। हाँ, देखता हूँ। हो अय्यर भाई, इतनी सारी राखी खरीद रहे कि आप भी साइड में राखी की रकड़ी डाल रहे हैं क्या? नहीं जेठालाल, तुम समझे नहीं। मतलब क्या है कि ए बार आत्माराम, एम पर मेहता साहब, एद पर थोड़ी, टी से पोपटलाल और एच से हादी भाई। क्या बबीता ने कहा कि सबके लिए ऐसे अल्फाबेट वाला राखी लेके आना। और हाँ अब्दुल, एक जे पर जेठालाल वाला राखी भी देना। हाँ, सुनता हूँ। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
हाँ अच्छा हुआ तुम मेरे को अभी मिल गए, नहीं तो मैं तुम्हारे नाम का राखी लेना ही भूल गया था। लाल जा रहे? हाँ ओके बाय। गिर भाई, वो ABCD वाला जो राखी है ना, वो नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने पहले बोला था वो तो दे दे। वो भी नहीं है। तो फिर सोडा दूं? मेरा प्यारा भाई सुंदर वीरा, ये लेटर मैं तुझे राखी के साथ भेज रही हूँ। मन तो करता है कि इस राखी के पंखुड़ियों पे बैठकर सीधा तेरे पास अहमदाबाद पहुंच जाऊं और तुझे अपने हाथों से राखी बांध दूं। क्या बोल रही है दया? वो कुछ नहीं देखोगे पापा। ओहो, अरे ये क्या राखी कवर, किसको भेजनी है राखी? सुंदर वीरा को अहमदाबाद कुरियर करनी है। क्यों? सुंदर तो खुद कुरियर से आ रहा है ना। मेरा मतलब है सुंदर तो मुंबई आने वाला है ना, फिर उससे क्यों राखी भेज रही है? क्योंकि सुंदर वीरा इस बार राखी बंधवाने के लिए मुंबई नहीं आ रहा है। सच? ये कैसे हो सकता है? सुंदर मुंबई नहीं आ रहा है? क्यों? मैंने सुंदर वीरा को फोन किया था तो उसने मुझे बताया कि वो किसी नए बिजनेस में बहुत बिजी है। अगर वो अपना काम छोड़कर यहाँ आया तो लाखों का नुकसान हो सकता है। ओहो, लगता है सुंदर अहमदाबाद में जरूर किसी की टोपी घुमा रहा होगा। अच्छा है यहाँ नहीं है, वरना मेरी टोपी घुमा देता। दया, मैं क्या कहता हूँ, अगर सुंदर नहीं आ रहा है तो तू चली जा अहमदाबाद। मैंने कहा ना मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप साथ चलेंगे तो ही जाऊंगी। अरे ये क्या जिद पकड़ के बैठी है दया? मैंने बोला ना मैं नहीं आ सकता। अगर आ सकता तो मैं ना थोड़ी बोलता, मैं आता ना तेरे साथ। जो भी हो कोई बात नहीं, मैं सुंदर वीरा को कुरियर से राखी भेज दूंगी। अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बापूजी और टप्पू को तो बुला ले। उन्होंने खाना खा लिया है। आज तो मस्त कढ़ी बनी है दया, मजा आ गया। आज कढ़ी मैं रोज ऐसी ही बनाती हूँ, उल्टा आज कढ़ी में नमक ज्यादा पड़ गया है। नहीं, किसने कहा? नमक एकदम बराबर था। मुझे पता है, आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। मैं झूठी तारीफ क्यों करूंगा दया? और खिचड़ी दूं? नहीं, अरे कब से खा रहा हूँ, आज तो बहुत खा लिया। कढ़ी दूं? नहीं, बस हो गया। बाप रे, दया आज बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। क्या बोल रही है दया? वो कुछ नहीं देखोगे पापा। मेरा प्यारा भाई सुंदर वीरा, ये लेटर के साथ तुम्हें ये राखी भेज रही हूँ। मन तो करता है कि इस राखी की पंखुड़ियों में बैठकर सीधा तेरे पास अहमदाबाद पहुँच जाऊँ और तुम्हें राखी बांधूं। पूरे साल सभी बहनें इस दिन का इंतजार करती है। याद है वीरा, बचपन में हमने एक दूसरे को वादा किया था कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हम जरूर मिलेंगे। मुझे क्या पता कि ये वादा एक दिन टूटने वाला है। वीरा, चोट जब भी मुझे लगी है, आंसू तुम्हारी आंख से निकले हैं। इस साल तो राखी नहीं बांध सकी। माता जी करे
अगले साल ऐसा ना हो। खैर वीरा, बड़े प्यार से तुम्हें राखी भेज रही हूँ। तुम्हें लंबा आयुष्य मिले, दुनिया की हर सुख समृद्धि मिले और तू जो भी बिजनेस करे वो सोने का हो जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। रक्षाबंधन के दिन जब तुम्हें ये राखी मिलेगी और जब तुम अपने हाथों पे ये राखी बांधोगे तब मुझे जरूर फोन करना। मैं तभी पानी की बूंद और अन्न का निवाला लूंगी। लिखितन, तुम्हारी प्यारी बहन दया। इतनी जल्दी सो रही है? हाँ, मुझे नींद आ रही है। सो गई? दया? अरे बाप रे, लगता है ये तो गहरी नींद में सो रही है। अब इसे कैसे बताऊं कि रक्षाबंधन के दिन हम दोनों अहमदाबाद जा रहे हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा? बोलिए। क्या बोला अभी आपने? बोलिए ना प्लीज जल्दी। और तू गहरी नींद में सो रही थी, अचानक जाग कैसे गई? अरे नहीं, मैं कहाँ गहरी नींद में सोई थी? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी बात छोड़िए ना, आप अपनी बात बताइए। आप अभी क्या बोले? गहरी नींद में तो सो रही थी, अचानक कैसे जाग गई? उसके पहले दया तो सो रही है। उसके बाद गहरी नींद में सो रही थी, अचानक कैसे जाग गई? टप्पू के पापा प्लीज अब मजाक मत कीजिए ना, ऐसा क्या करते हैं बताइए ना। मैं ये कह रहा था कि रक्षाबंधन के दिन हम दोनों अहमदाबाद जा रहे हैं। थैंक यू टप्पू के पापा। टप्पू के पापा, अहमदाबाद जाने की बात करके आपने तो मुझे खुश कर दिया। लेकिन टप्पू के पापा, हमें इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट मिलेगी? अरे ट्रेन से कौन जा रहा है? तो हम दोनों प्लेन से जाएंगे, प्लेन से। प्लेन से? हाँ, सुबह के प्लेन से अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ रक्षाबंधन मनाएंगे, फिर तेरी माँ से मिलके उनके आशीर्वाद लेंगे और रात के प्लेन से वापस मुंबई। टप्पू के पापा, 2 महीने से आपका धंधा मंदा चल रहा है, फिर भी आप इतना खर्चा करेंगे? अरे मेरी अहमदाबाद की रानी के लिए जितना खर्चा करूँ उतना कम है। नहीं, इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्लेन से जाएंगे लेकिन आएंगे ट्रेन से। अरे लेकिन दया। टप्पू के पापा, मैंने कहा ना, हम लोग ट्रेन से आएंगे। ठीक है, जैसा तू कहे बस। टप्पू के पापा, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे गोलगप्पे हो। और तू दुनिया की सबसे अच्छी लॉ गार्डन की चटपटी भेल है। ओ, देखो तो कितनी शर्मा रही है मेरी अहमदाबाद की रानी। मेरे बच्चों के राजकुमार। क्या हुआ? अरे तेरा हाथ है के सांसी? ओह सॉरी, आपको लगा? हाँ तो लाओ देखो तो जरा। अरे भाई तू अपने हाथ अपने पास से रख, वरना ऐसा होगा कि तू प्लेन से अहमदाबाद जाएगी और मैं तेरे पीछे पीछे एम्बुलेंस में अहमदाबाद आऊंगा। सुप बोलिए। मैं सुप ही बोलूंगा। अपने हाथ अपने पास ही रख। इतने सालों से मैं तेरे जो हाथ पकड़ता हूँ ना, वो प्यार से नहीं पकड़ता हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए पकड़ता हूँ। क्या
आप भी मजा करते हैं, लेकिन टप्पू के पापा थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अभी सो जा। हाँ, शांति से सो जा अभी। हाँ, मैं कल बाघा को बोल के तो टिकट बुक करा लेता हूँ, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट। हाथ अपने पास, सो जा। बस। गुड नाइट, बाय। ओ जी बापूजी। जेठिया जाग गया? बापूजी टप्पू के पापा तो कब के जाग गए और तैयार भी हो गए। ओहो दया, अरे वाह जेठिया, आज जल्दी जाग गया और तैयार भी हो गया। हाँ बापूजी, आज दुकान जरा जल्दी जाना है। दया चाय लाने जल्दी। तैयारी है। ओह अरे वाह। अरे दया, तूने बापूजी को अहमदाबाद वाली बात बताई कि नहीं? नहीं, बापूजी अभी आए ना तो वो बापूजी, मैं और टप्पू के पापा कल एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। क्यों अचानक अहमदाबाद? वो बापूजी कुछ काम की वजह से सुंदर रक्षाबंधन में यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो दया की इच्छा है कि वो खुद अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, त्योहारों में अपनों से मिलने का मजा ही कुछ और है। जी बापूजी, ये सब टप्पू के पापा की वजह से हुआ है। अरे दया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात छोड़ने। तू ये बता, तूने सुंदर को बताया कि नहीं कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं? अरे नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर को नहीं बताऊंगी कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं। ले क्यों? क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं उसे कहूंगी कि मैंने तेरी राखी कुरियर से अहमदाबाद भेज दी है, तो वो वहाँ राखी का इंतजार करेगा और फिर मैं अचानक अहमदाबाद पहुँचकर सुंदर हीरा को कैसा है मेरा आइडिया? जबरदस्त। लोहा लोहे को काटेगा। हैं? मतलब बापूजी, वो हर बार वो सुंदर यहाँ आके अचानक प्रकट होके भो करके मुझे चौंका देता है, इस बार वो खुद चौंक जाएगा, मजा आएगा। हाँ, सुंदर हीरा का चौंका हुआ चेहरा देखने के लिए मुझे तो अभी से चटपटी हो रही है। मुझे भी। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। बापूजी, वो कल अहमदाबाद जाना है तो आज सारा काम निपटा लेता हूँ। हाँ। टप्पू के पापा, आपको प्लेन की टिकट भी लेनी है। हाँ, अरे वो तो खास। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी, हाय गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठाजी। सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? अब्दुल की दुकान पर टाटा और राखी लेने का है। बाप रे, अच्छा हुआ कल अहमदाबाद जाने का नक्की हो गया, वरना ये अय्यर भाई तो मुझे भाई बना के ही छोड़ते। क्या हुआ जेठाजी? क्या सोच रहे हो? राखी के बारे में। हाँ? है ना टप्पू के पापा? हाँ हाँ। वाह है भाभी, इतनी दूर से भी आपने जेठाजी के मन की बात जान ली। हाँ, मेरे और उनके ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। वो क्या है, मैं और टप्पू के पापा कल सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद जाने वाले हैं। सुबह से टप्पू के पापा उसके बारे में ही सोच रहे हैं। तुम भी अहमदाबाद जा रहे हो? दया ने बोला ना, मैं और टप्पू के पापा, तो टप्पू के पापा मैं ही हूँ। तो क्या है बबीता जी, वो सुंदर रक्षाबंधन के दिन इधर अभी नहीं आ पा रहा है, तो दया बेचारी दुखी हो गई। तो मैंने बोला भाई तू दुखी मत हो, सुंदर यहाँ नहीं आ पा रहा है तो क्या हुआ, हम चले जाते हैं अहमदाबाद, तू वहाँ जाके उसको राखी बांध दे। That's so sweet of you जेठाजी। मैं मर जाऊं। देखा यार, जेठाजी कैसे दया भाभी को अहमदाबाद लेके जा रहे हैं, और तुम तो हमेशा कुरियर में काम निपटाते हो। क्या यार भाई, आप भी। बबीता, तुमने कभी मेरे को कोलकाता ले जाने की बात कही नहीं। अरे यार भाई, लेडीज लोग ये सब बातें बताते नहीं है, हम जेंट्स लोगों को उनके मन में झांक के ये सब बात जान लेनी पड़ती है ना बबीता जी? हाँ तो टप्पू के पापा, अब
जल्दी दुकान जाइए ना, आपको अहमदाबाद की टिकट भी बुक करवानी है ना। हाँ चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आइए आपको अब्दुल की दुकान तक छोड़ दूं। किस में? अरे किसमें क्या, चल के। आप भी ना जीठा जी। मैं तो ऐसे ही हूँ। आइए, एक मिनट संभल गया, चला रहा हूँ, आराम से आइए। गाड़ी में बैठे हैं ना आप लोग? गुड ड्राइवर। मैंने बोला था ना, बिल्कुल वैसा ही। माधवी भाभी। हाय दया भाभी। ओ हाय। दया भाभी, सुंदर भाई कभी आ रहे हैं? आज रात को या कल सुबह? हाँ। वो क्या हुआ भिड़े बहन? कल ही सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, तो वो यहाँ राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। अरे बाप रे, तो अब? अरे लेकिन टप्पू के पापा से ये देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि दया, हम कल ही अहमदाबाद जाके सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सीक्रेट सरप्राइज देते हैं। ओहो, इसका मतलब सुंदर भाई को इस बार सुंदर सरप्राइज मिलने वाला है। लकी आ दया भाभी। लेकिन सच कहूँ, ये सब टप्पू के पापा की वजह से हो रहा है। उन्होंने जिद की कि दया, हम कल अहमदाबाद जाएंगे, बस। छान छान। लेकिन दया भाभी, रक्षाबंधन के दिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, ये मात्र खरे। हाँ, पर क्या करूँ, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ये तो है। अरे लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल भाई को राखी देने, ताकि वो कुरियर कर सके। ओह अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। अरे मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अहमदाबाद जाने की तैयारी करनी है। चलो, हैप्पी जर्नी दया भाभी। टेक केयर। ओह थैंक यू। सुंदर भाई को हमारी याद देना। याद दूंगी आप लोगों की। बाय। हाँ तो ना एकदम चांस। हाँ तो अच्छा, तो दे देंगे। लीजिए सेठ जी, ले आया बागा को। बताइए क्या काम है? हाँ बगा सुन, मुझे और दया को कल सुबह अहमदाबाद जाना है, तो फटाफट कल के 2 प्लेन की टिकट बुक कर दे। कल सुबह? हाँ क्यों? अरे सेठ जी, ये सीजन का टाइम है, टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी। क्यों बागा? नहीं नहीं बगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। देख, कल रक्षाबंधन है और दया अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधना चाहती है, तो किसी भी कीमत पे हमको कल अहमदाबाद जाना ही जाना है, बस। अगर ये बात है सेठ जी, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर प्लेन फुल भी होगा तो मैं आपको पायलट की कैबिन में उसके साथ स्टूल पे बिठाकर अहमदाबाद पहुंचा दूंगा। ये तू क्या बोल रहा है बागा? कमिट ओनली इफ श्योर शॉट, नो फॉल्सेटो कमिटमेंट। नट्टू काका, कोई काम बागा कर ना सके ये हो नहीं सकता, और कोई काम बागा बोल के ना कर सके ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे भाई, मेरी धड़कन मत बढ़ा, तू मुझे इतना बता, ये काम होगा क्या नहीं होगा? सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी और सेठानी जी की टिकट हो जाएगी। सेठ जी, आप अहमदाबाद जाकर वहीं सेटल हो जाने वाले हैं? क्या बोल रहा है नट्टू काका? नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ अहमदाबाद जाने की टिकट का ऑर्डर दिया, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं भाई, वापस आने की टिकट भी करनी है भाई, कल रात की करना, लेकिन ट्रेन की। हाँ, ट्रेन की? क्यों सेठ जी, आने की ट्रेन की टिकट निकल रहे हैं? वो तो नट्टू काका, जैसा जिसका बजट। ये बागेट, अभी इधर खड़े रह के प्रवचन मत दे, जा जल्दी टिकट लेके आ भाई। जी नट्टू काका, पैसे? चल देता हूँ। टिकट हो जाए तो अच्छा है। क्या बोला? हो जाएगी। क्या हुआ पोपटलाल, इतना बंठन के दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो? अब्दुल की दुकान तक। नहीं नहीं, अभी मतलब अब्दुल की दुकान तक जा रहा हूँ। वैसे भिड़े, आज वो शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से मेरे लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है। चल चल, क्या बात करे पोपटलाल? अरे हाँ, मुझे बोलने दो भाई। वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बोलो कांग्रेचुलेशन। हाँ बाबा, कांग्रेचुलेशंस।
थैंक यू थैंक यू। वो क्या है ना भिड़े, कम से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है, तो कोई भी लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं मुझे देखने के लिए, तो तैयार रहना चाहिए ना। करेक्ट है, सैनिक को हमेशा लड़ाई में शहीद होने के लिए तैयार होना ही चाहिए। चुकला काहीतरी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है तो एक लड़की तुम्हें पसंद कर ही लेगी। नहीं मतलब तुम एक लड़की को पसंद कर ही लोगे। तेरे मुंह में घी शक्कर भिड़े मेरे भाई। वो बगा बगा बगा, कितना शर्मा रहा है पोपटलाल, बोलो बोलो। सच कहूँ ना तो भिड़े, जब से वो फोन आया ना रिश्ते के लिए, तब से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। वो एक्साइटमेंट के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, लेकिन इस उम्र में इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। इस उम्र में का क्या मतलब है तेरा? भिड़े, तेरे हिसाब से मेरी उम्र क्या है? तू आज बता ही दे भाई, मेरी उम्र क्या है? मैं सब समझता हूँ तेरा इशारा किस तरफ है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, ऐसे नहीं बनो पत्रकार पोपटलाल। तुझे जो कुछ बोलना है बोल दे, आज खुला खुला बोल दे, मेरी उम्र क्या है? नहीं नहीं पोपटलाल, मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तो समझाऊं तुम्हारा मतलब भाई, मैं सब समझता हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अरे चुप क्यों है, बोल, जवाब दे। काय माधवी, आलो आलो आलो। देखिए ना माधवी बाबे। अरे रुक, ए भिड़े, ए बड़े, भागता कहाँ है, रुक। उम्र उम्र बोलता है, अपनी उम्र देख। रक्षाबंधन में सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा, मजा आ जाएगा। जितनी भी परचेज करनी है आज के आज ही कर लेते, नहीं तो क्या है कि बाजार एकदम अप हो जाएगा। हाँ, तो फिर हमारी परचेज महंगी हो जाएगी। एक मिनट, बेना का फोन। बेना, तुमने राखी कुरियर कर दी ना? हाँ वीरा, मैंने तुम्हारी राखी पैसे कुरियर में भेजी है, कल तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएगी। बेना, राखी मिलते ही मैं तुझे फोन कर दूंगा। और बेना, मुझे माफ करना, इस बार राखी बंधवाने मैं तेरे घर नहीं आ सकता। अरे नहीं नहीं वीरा, उसमें माफी क्या मांगता है? और देख, तुम्हारा जब भी काम खत्म हो ना तब मुंबई आ जाना, और साथ में माँ को भी लेकर आना। चौक्कस चौक्कस बेना, माँ तो तेरा घर आकर खुश खुश हो जाएगी। वीरा, जरा माँ से बात करो ना। नहीं बेना, अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी अपने पार्टनर के वहाँ आया हूँ। और वैसे अभी माँ मंदिर गई होगी। एक काम करता हूँ, शाम को घर जाकर तुम्हारे साथ फोन पे बात करवाता हूँ। कोई जल्दी नहीं है वीरा, तू तेरा काम आराम से कर। हाँ, और देख, कल तुम्हें राखी मिलते ही मुझे फोन कर देना है। हाँ बेना, मैं फोन कर दूंगा। आओ जो। हाँ वीरा भाई। कल वीरा सुबह से राखी की राह देख रहा होगा, और राखी के बदले मुझे देखेगा तो जबरदस्त खुश हो जाएगा। मजा आ जाएगा। हेलो, अभी हूँ अहमदाबाद रे वीरा, तने राखी बांधवा रे। अहमदाबाद में आ रही हूँ। आज तो एक सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा है। काश मेरे पंख होते तो मैं फटाफट उड़ के मेरे अहमदाबाद पहुंच जाती। माँ और सुंदर वीरा मुझे ऐसे अचानक देख के खुशी के मारे चौंक जाएंगे। सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज आज तक किसी ने नहीं दी होगी, मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा, कितनी देर, चलिए ना जल्दी। हाँ, अरे आया भाई आया। हाँ, सब तैयार? हाँ, अरे कब से तैयार हूँ। अच्छा टप्पू के पापा, अपने प्लेन की और ट्रेन की टिकट ले ली है ना? हाँ, ले ली। तू एक काम कर, इसको जरा इसमें रख दे। ये क्या है? वो सासू माँ के लिए शाल है। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा अपने नए नए नाम रखती है, फिर भी जब भी हम अहमदाबाद जाते हैं आप माँ के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेते ही है। थैंक यू, आप माँ का कितना सम्मान करते हैं। दया, माँ हो या सासू माँ हो, छोटे लोगों को हमेशा बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। वाह बेटिया, बिल्कुल सही कहा तूने बापूजी। हाँ, बकुड़ा, तुझे भी ये सब बातें याद रखनी है। जी दादाजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ टपुड़ा, जीवन में एक बात और याद रखना,
इंसान पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों से अमीर होना चाहिए। जी दादाजी। वाह वाह बापूजी वाह, एकदम 100 करोड़ सोने जैसी बात की आपने। हाँ बापूजी मैंने सारा खाना बना दिया है। हाँ अरे खाना कब बना लिया तूने? बापूजी सुबह 5 बजे उठ के उसने आपके लिए खाना नाश्ता सब बना लिया। लेकिन बापूजी रात के खाने में थेपला, चटनी और थोड़ा सूखा नाश्ता बनाया है, चला लेंगे। हाँ हाँ बहुत तू चिंता मत कर। और बापूजी दोपहर का फुल खाना बना दिया है। दया भाभी, ये क्या किया आपने? क्या? हमारे यहाँ होते हुए आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अभी बना दिया अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन चाचा जी और टप्पू रात का खाना आपको हमारे वहाँ ही खाना है, बस। अंजलि बेटा तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी तकलीफ लेने दीजिए अंजलि को, हो सकता है आप लोगों के बहाने आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ये ले दया, तेरे रात के खाने की चिंता भी अंजलि भाभी ने दूर कर दी बस। थैंक यू अंजलि भाभी। अरे यू आर मोस्ट वेलकम दया भाभी। टप्पू बेटा बापूजी का ख्याल रखना। दिक्का मम्मी तुम हम दादा पोते की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम आराम से अहमदाबाद जाओ, हम लोग यहाँ एक दिन का वेकेशन मना लेंगे, क्यों दादाजी? हाँ टप्पू अब बोल ही दिया है तो मना लेंगे वेकेशन। देखो देखो मेहता साहब, दादा पोता जब से वो ब्रसल और पेरिस जाके आए तब से एकदम मस्ती खोर हो गए। मैं बोला दादा नहीं मतलब टप्पू 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 मस्ती खोर हो गया है जब से वो ब्रसल पेरिस जाके आया तब से। हाँ तो पोता मस्तीखोर होगा तो फिर दादा भी थोड़ा मस्तीखोर होगा कि नहीं? जेठा जल्दी चलो, नीचे गड्डी तैयार है, वो एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच रहा है नहीं। चलो चलो जेठा लेट हो रहा है, चलो आयो जेठा आराम आराम। सब लोग संभल के उतरना। हाँ बापूजी। आइए जल्दी। ओके जेठा ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। हाँ बापूजी का ध्यान रखना। अरे यार कहने की बात है क्या। आओ चाचा जी। हैप्पी जर्नी जेठालाल भाभी। थैंक यू। सुंदर वीरा को याद करना हमारी ओर से भी। हाँ चलो ऑल द बेस्ट, बाय। मिशन सीक्रेट रक्षाबंधन शुरू। और मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और फ्लाइट से मुंबई जाकर माय डियर बहना को रक्षाबंधन का ऐसा सॉलिड सरप्राइज दूंगा कि माय डियर बहना और माय डियर जीजा जी चौंक कर सरप्राइज हो जाएंगे। यस